एक साइंटिस्ट जिसे ना खुदा पे यकीन था ना रूहानियत पे, लेकिन फिर उसने एक आंख देखी माइक्रोस्कोप के अंदर, एक पुरानी खूनी आंख जो उससे डो रही थी। और फिर आवाज आई, बिस्मिल्लाह कहो। एक आवाज जो उसके दिल के अंदर से आई थी। इसका सपना उससे ले गया एक जगह जहां हर सितारा एक नाम बोल रहा था, ए.आर. रहमान, अल गफ्फार। वो एथियस्ट जिसे कभी अल्लाह पे यकीन नहीं था, आज मस्जिद के अंदर रो रहा था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हो एक साइंटिस्ट का ईमान लाना सिर्फ एक मिरेकल की वजह से? ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हिदायत का सफर है। क्लिक करो, देखो, सोचो, शायद तुम्हारे लिए भी ये आवाज है। ओस्लो शहर का वो रात कुछ ज्यादा हाय अंधेरा था। बाफ सड़कों को ढक चुकी थी और हर आवाज चुप हो गई थी, जैसे जिंदगी रुक गई हो। डैनियल बर्ग 32 साल का नॉर्वेजियन रिसर्चर जो थियोरेटिकल फिजिक्स में काम करता था, अपने अपार्टमेंट के बार्फ से जमे यूं शीशे के पर्दे के पीछे खड़ा था। उसकी सांसें शीशे को धुंधला रही थी। वो एक साइंस का आदमी था, फैक्ट्स में यकीन रखता था और सबसे ज्यादा एक फखर से कहता था कि वो एथियस्ट है, या कम से कम वो समझता था। डैनियल ने अपनी जिंदगी यूनिवर्स के राज जानने में लगा दी थी। क्वांटम पार्टिकल्स, ब्लैक होल्स, पैरेलल डायमेंशंस, यही उसके सवालों के जवाब द। खुदा का ख्याल कभी नहीं आया। उसकी माँ कभी एक डेडिकेटेड क्रिश्चियन थी, लेकिन जब डैनियल सिर्फ 10 साल का था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई और डैनियल ने खुदा को उसी वक्त छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों से डैनियल को अजीब सपने आ रहे थे, जिंदा रूह को छूने वेल सपने। कभी वो एक सुनसान रेजिस्टेंस में था, लाल आसमां के नीचे। कभी एक मिनारेट जमीन में डूबता दिखाई देता था और उसके अंदर से आवाज आती थी। ना वो नॉर्वेजियन थी, ना इंग्लिश, वो अराबिक में थी। एक ऐसी जुबान जो डैनियल ने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी रूह तक उसकी बात पहुंच रही थी। उसने इन सबको स्ट्रेस कहा। शायद वो ज्यादा काम कर रहा था, लैब में एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। लेकिन जब वही आवाज उसके जागने के बाद भी सुनाई दीन लगी, तो नींद उसकी आंखों से चली गई। आवाज धमकी वाली नहीं थी, वो उदासी से भरी थी, जैसे कोई डोर से उससे बुला रहा हो। एक शाम जब डैनियल घर जा रहा था, एक मस्जिद के पास से गुजरा, एक ऐसी जगह जिसे उसने कभी नोटिस नहीं किया था। वहाँ एक सेफ जुब्बा में बुद्धा आदमी एक गली से निकलकर उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू और नूर था। तुमने सुना है ना? उसने साफ नॉर्वेजियन में पूछा। डैनियल रुक गया। उसकी रूह तक थन चली गई। क्या सुना है? वो पुकार जो बेचैन दिल को बुलाती है। फिर वो आदमी अंधेरे में खो गया। डैनियल भागकर उससे ढूंढने गया, लेकिन गली खाली थी। सिर्फ मस्जिद से आने वाली अजान की गूंज हवा में थी, जबकि मस्जिद के स्पीकर्स बैंड द। उस रात डैनियल को फिर सपना आया। इस बार रजिस्टर नहीं था। वो सितारों से भरी खाला में खड़ा था। हर सितारा एक नाम बोल रहा था, अरबिक में ए.आर. रहमान, अल गफ्फार, अल हकीम। वो रोने लगा, बिना समझे क्यों। अगले दिन वो मस्जिद गया। एक मिडल एज्ड इमाम उससे मिला, मुस्कुराते हुए। डैनियल ने अपने सपने में आए नाम के बारे में पूछा। इमाम की आंखों में हैरानी थी। तुमने अस्माउल हुस्ना सुने? अल्लाह के 99 नाम? मुझे नहीं पता था वो क्या है, डैनियल ने कहा, लेकिन मुझे जानना है। इमाम ने हर नाम का मतलब समझाया। अल्लाह की रहमत, कुदरत और हिकमत के दरवाजे खुलने लगे।
डैनियल घंटों बैठा रहा, जैसे किसी ने उसके अंदर के अंधेरे में रोशनी डाल दी हो। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात उसने अल्लाह से कहा, अगर तू है तो मुझे कोई निशानी दे। लाइट्स फ्लिकर हुई और सब अंधेरा हो गया। अंधेरे में उसने रोशनी देखी, आंखों से नहीं, अंदर से। एक रोशनी से ढाका सिलहाउट उसके सामने आया। उसने पीछे की तरफ इशारा किया। जब डैनियल ने देखा तो एक छोटा डैनियल अपनी माँ के कॉफिन के सामने रो रहा था। काश कोई होता जो मेरी माँ को बचा लेता, उस बच्चे ने कहा। फिर वो रोशनी से भरी शक्ल अराबिक में बोली, लेकिन मतलब उसके दिल में समझ आया, मैं जिंदगी दीन वाला हूँ और मौत दीन वाला भी। डैनियल चीख कर उठा, ताज़ीन से भीग गया था। उसी रात उसने गूगल पर हर मस्जिद और इस्लामिक सेंटर सर्च किया। अगले दिन वो एक इस्लामिक बुक स्टोर में गया। एक इंग्लिश कुरान ट्रांसलेशन उठाई। पहला आयत जो उसने देखा, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आसमानों में और उनके अंदर तक, जब तक उनके लिए साफ ना हो जाए कि ये सच है। सूरह फसलात 41-53। जैसे अल्लाह उससे सीधा बोल रहा हो। लेकिन सब ठीक होने से पहले सब कुछ और खराब होने वाला था। 3 रात बाद जब वो लैब में था, हवा अचानक से ठंडी हो गई। लैब के दीवार में अजीब सा साया घूम रहा था। जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो पार्टिकल्स नहीं, एक आंख थी, खून से भरी, पुरानी, घूरती हुई। डर के मारे वो गिर गया। फिर वही आवाजें, इस बार और तेज और दर्द भरी। बैन करो प्लीज, उसने कहा। एक आवाज उसके दिल से उठी, बोलो बिस्मिल्लाह। उसने धीरे से कहा, बिस्मिल्लाह। हवा नॉर्मल हो गई, आवाजें चली गई, आंख गायब हो गई। अब डैनियल ने इस्लाम को सच में समझना शुरू किया। कुरान, हदीस, अरबिक लैंग्वेज सब पढ़ता गया। हर दुआ, हर पेज एक नए राज से पर्दा उठता गया। रमजान की एक रात मस्जिद में तरावीह के दौरान वो रो रहा था। धीरे से कहा, मैं मान गया। उसी रात उसने शहादा ली, आशादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, डब्ल्यूए आशादु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आवाजें कभी वापस नहीं आई। अंधेरा रोशनी में बादल गया। सपने अब सिर्फ सुकून वेलदा। उसने अपना नाम दाऊद रख लिया। अब वो इस्लाम और साइंस के बीच का ब्रिज बन गया। लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया वो रात, वो मिरेकल और वो रहमत जो उससे अंधेरों से रोशन रास्ते पा ले आई। क्योंकि आखिर में जो समझता था कि वो यूनिवर्स के हर राज को जानता है, वो तभी जाग पाया जब अल्लाह ने उससे सब कुछ दिखा दिया।